गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल स्टार्ट कॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। पिछली एक वीडियो में हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का जो प्रूफ था वो देखा था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आया था। वहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की जगह वहाँ पे इन्होंने ए प्लस एच यू लिखा हुआ है। ए प्लस एच यू आपका एक्स ही होता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक्स लिख दिया। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस यू डेल एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ ए एंड सो ऑन अप टू यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू अप टू यू माइनस एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल डेल एन एफ ए। अब क्या करा इन्होंने, u को क्या लिखा, u1 लिखा, u इंटू यू माइनस वन को u2 लिखा, u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू को क्या लिखा, u रेज टू द पावर un लिखा। ठीक है, वो कैसे लिखा है देखो, यहाँ पे हमने इन जनरल यू आर को क्या लेट कर लिया, u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू अप टू u माइनस आर प्लस वन। ठीक है, अगर अब आपको u1 निकालना है तो r की जगह आप क्या रखोगे, यहाँ पे लास्ट में रखना 1, तो क्या आ जाएगा, खाली u आ जाएगा, तो बाकी की सारी टर्म्स नहीं आएंगी, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म आपकी u आ जाएगी u1 की जगह। अब u2 कैसे निकलेगा, यहाँ से r की जगह 2 रखो, तो यहाँ पे r की जगह 2 रखो, u माइनस टू प्लस वन, तो ये क्या आ गया u माइनस वन, तो मतलब आपको u माइनस वन तक लेना है, तो ये आ जाएगा u इंटू यू माइनस वन। अब आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म आपकी होगी u3, u2 के बाद u3 आएगी, तो r की जगह क्या रखोगे यहाँ पे 3, तो u माइनस थ्री प्लस वन, वो क्या हो जाएगा u माइनस टू, तो मतलब आपको अप टू u माइनस टू तक जाना है, तो u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू, यही है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे डेल एन यू एन निकाल लोगे, वो आ जाएगा u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू अप टू यू माइनस एन माइनस वन। तो आपको ये ध्यान रखना है, r की वैल्यू रखनी है आपने यहाँ पे है, बट जो टर्म यहाँ पे आएगी ना उसको वहाँ तक लेके जाना है। अगर यहाँ पे u माइनस फोर आ रहा है तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी u माइनस फोर तक चलेंगी, सिर्फ u माइनस फोर नहीं आएगा, u माइनस फोर तक वैल्यूज़ को लेके जाना है, क्योंकि ये फैक्टोरियल दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है। देन अब हम स्टार्ट करेंगे गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो देखो, जो हमने ये न्यूटन ग्रेगरी का फार्मूला निकाला था ये उसी के सिमिलर है। देखो यहाँ पे एफ एक्स था, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, वाई एक्स इक्वल्स टू एफ ए की जगह है यहाँ पे वाई नॉट प्लस यू वन अपॉन वन फैक्टोरियल की जगह है एक्स वन, डेल एफ ए की जगह डेल वाई नॉट प्लस यू टू अपॉन टू फैक्टोरियल की जगह एक्स टू, डेल स्क्वायर एफ ए की जगह डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल की जगह क्या आ जाएगा, एक्स थ्री, और डेल थ्री एफ ए की जगह क्या आ जाएगा, डेल क्यूब वाई नॉट एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो ये आपका एक्स आई है वो क्या है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अप टू एक्स माइनस आई प्लस वन अपॉन आई फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक्स वन निकाल के देखो, एक्स वन क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, तो एक्स माइनस वन प्लस वन आपका सिर्फ एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स टू निकालो, तो ऐसे ही यहाँ पे आई की जगह टू पुट करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस वन, तो मतलब आपको एक्स माइनस वन तक चलना है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन आई की जगह क्या रखा था, टू फैक्टोरियल। ठीक है, सेम आप एक्स थ्री निकाल लोगे, एक्स थ्री कैसे निकालोगे, पहले आई की जगह थ्री पुट करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री प्लस वन एक्स माइनस टू, तो अप टू एक्स माइनस टू तक चलना होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन आई की जगह रखोगे थ्री फैक्टोरियल। तो देखो सेम यही नहीं बन जाएगा, एक्स वन आया एक्स, यहाँ पे यू वन था आपका यू, ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स टू क्या आया, एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, यहाँ पे यू टू क्या था आपका, यहाँ पे क्या था आपका u इंटू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। सेम एक्स थ्री क्या है आपका, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या था u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या होंगे, सेम होंगे, बस जस्ट वेरिएबल्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला को ही थोड़ा एडवांस करके ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वी नो दैट न्यूटन्स एडवांसिंग फार्मूला इज दिस। ठीक है, ये हमने ग्रेगरी से ही निकाला है, वहीं से आया ये फॉर्मूला। नाउ एक्सेप्ट द फर्स्ट टू टर्म्स, अब आपको पहली दो टर्म्स को छोड़ना होगा, मतलब इसको और इसको। आगे वाली टर्म्स में डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल क्यूब वाई नोट, डेल फोर वाई नोट, इनकी क्या करनी होगी, वैल्यूज पुट करनी होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, फर्स्ट और सेकंड टर्म को छोड़ के आगे वाली टर्म्स में आपको वैल्यू पुट करनी होगी। तो देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये वाला,
कि फॉरवर्ड डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये देखो ये फॉर्मूला पढ़ा था, डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर हमें क्या निकालना है, अब देखो यहाँ पे एफ ले रहे थे हम, ठीक है, न्यूटन ग्रेगरी में हम क्या लेके चल रहे थे, एफ लेके चल रहे थे, बट फॉरवर्ड में हम क्या लेके चल रहे हैं, एफ की जगह वाई लेके चल रहे हैं। तो अगर अब मैं कहती हूँ कि डेल वाई माइनस वन क्या होगा, देखो पहले क्या करा, जो हमारा एफ था उसकी जगह हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वाई, तो वाई। अब ये जो एक्स था यहाँ पे क्या करा, उसमें एच प्लस करा, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमारा ये वाला एक्स होगा इसमें क्या करेंगे, वन प्लस कर देंगे, एच को यहाँ पे वन ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे वन प्लस करो इसके बेस में ही, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स सेम लिखना है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे अगर वाई माइनस वन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका वाई माइनस वन। ठीक है, तो डेल वाई माइनस वन कैसे आया आपका, जो आपका ये बेस में था उसमें आपने क्या करा, वन ऐड करा माइनस ये वाला एज इट इज़, तो ये क्या आ जाएगा, डेल वाई माइनस वन इक्वल्स टू वाई नॉट माइनस वाई माइनस वन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दोनों साइड्स डेल की पावर एन से मल्टीप्लाई कर लोगे। ये बुक में नहीं दे रखा है, ये नोट कर लेना, बुक में इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है। तो क्या करोगे, दोनों साइड्स इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल की पावर एन प्लस वन वाई माइनस वन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वाई नोट माइनस डेल वाई माइनस वन। ठीक है, डेल की पावर एन से मल्टीप्लाई करना, सॉरी यहाँ पे भी डेल की पावर एन से मल्टीप्लाई होएगा ना। ठीक है, तो यही आ गया आपके पास, देखो डेल एन प्लस वन वाई माइनस वन इक्वल्स टू डेल एन वाई नोट माइनस डेल एन वाई माइनस वन। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन है वो आपकी यहाँ से आई। पहले आपने फॉरवर्ड डिफरेंस का जो जनरल था वो लिखा कि डेल एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, बट यहाँ पे ग्रेगरी के फॉरवर्ड के केस में हम एफ की जगह क्या लेके चल रहे हैं, वाई लेके चल रहे हैं, तो हम एफ की जगह क्या ले रहे हैं यहाँ पे वाई, और एक्स को हमने यहाँ पे क्या लिया, माइनस वन लिया, इक्वल्स टू, अब क्या होता है एक्स में कुछ ऐड होता है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, वन ऐड कर दिया, और दूसरी टर्म थी वो सेम रहेगी जो यहाँ पे थी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डेल वाई माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन प्लस वन जीरो, तो ये क्या बन गया, वाई नॉट माइनस वाई माइनस वन। अब हमने क्या करा, दोनों साइड्स डेल की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा, अब इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा, डेल की पावर एन प्लस वन वाई माइनस वन इक्वल्स टू डेल एन वाई नॉट माइनस डेल एन वाई माइनस वन। तो यहाँ से डेल एन वाई नोट क्या हो जाएगा आपका, डेल एन प्लस वन वाई माइनस वन प्लस ये वाली टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ इक्वल्स टू ये प्लस आपका ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज़ निकाल लो। हमने कहाँ से स्टार्ट करना था, पहली दो टर्म्स को छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के आगे वाली में डेल स्क्वायर की, डेल क्यूब वाई नोट की, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले किसकी पुट करोगे, डेल स्क्वायर वाई नोट की, तो एन की जगह आप क्या रखोगे, टू रखोगे, तो डेल स्क्वायर वाई नोट आ जाएगा, एन की जगह यहाँ पे टू रखो, डेल स्क्वायर वाई नोट किसके इक्वल आ जाएगा, डेल टू वाई माइनस वन प्लस डेल थ्री वाई माइनस वन। ठीक है, ये आ गया, डेल टू वाई माइनस वन प्लस डेल थ्री वाई माइनस वन। ये देखो यहाँ से डेल एन वाई नोट निकाल लो, क्या आ जाएगा, डेल एन वाई नोट क्या आ गया, डेल एन प्लस वन वाई माइनस वन प्लस डेल एन वाई माइनस वन। इन्होंने बस ये वाली पहले लिखी हुई है डेल एन वाई माइनस वन, और ये वाली बाद में लिखी हुई है। ठीक है, तो पहले हमने क्या निकाला, डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल स्क्वायर वाई नोट कैसे निकलेगा, इनकी जगह क्या रखोगे, टू रखोगे, तो क्या आ जाएगा, डेल टू वाई माइनस वन प्लस डेल थ्री वाई माइनस वन। अब डेल क्यूब वाई नोट निकालोगे, डेल क्यूब वाई नोट निकालने के लिए एन की जगह क्या रखना होगा, थ्री रखना होगा, तो डेल क्यूब वाई नोट किसके इक्वल आ जाएगा, डेल थ्री वाई माइनस वन प्लस डेल फोर वाई माइनस वन। ठीक है, डेल थ्री वाई माइनस वन प्लस डेल फोर वाई माइनस वन। ऐसे डेल फोर वाई नोट कैसे निकलेगा, एन की जगह आप क्या रख दोगे, फोर रख दोगे, तो वो क्या आ जाएगा, डेल फोर वाई माइनस वन प्लस डेल फाइव वाई माइनस वन। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज़ आ गई, और ऐसे ही आगे वाली आ जाएंगी। तो वाई एक्स आपका क्या आ जाएगा, वाई एक्स इक्वल्स टू वाई नोट प्लस एक्स वन डेल वाई नोट, ये आपका एज इट इज़ प्लस एक्स टू डेल स्क्वायर वाई नोट की जगह पुट करोगे, डेल क्यूब वाई नोट की जगह डेल फोर वाई नोट की जगह, और ऐसे ही। ठीक है, तो ये हमने रखा
डेल स्क्वायर वाई नोट की जगह डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यू वाई माइनस वन प्लस एक्स थ्री एज इट इज़ डेल क्यू वाई नोट की जगह यहाँ पे ये पुट करा प्लस एक्स फोर एज इट इज़ डेल फोर वाई नोट की जगह हमने ये पुट करा एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म्स आपकी एज इट इज़ प्लस अब यहाँ पे देखो डेल स्क्वायर वाई माइनस वन वाली सिर्फ एक ही टर्म है, आगे कोई टर्म नहीं है, तो इसको हमने लिख दिया प्लस एक्स टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस अब डेल क्यूब वाई माइनस वन वाली यहाँ भी है और डेल क्यूब वाई माइनस वन वाली यहाँ भी है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म से डेल क्यूब वाई माइनस वन को कॉमन लोगे, अंदर क्या रह जाएगा एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ये आ जाएगा प्लस अब डेल फोर वाई माइनस वन वाली यहाँ पे भी है और डेल फोर वाई माइनस वन वाली यहाँ पे भी है, तो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपका डेल फोर वाई माइनस वन और अंदर क्या रह जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे इसको एक्स थ्री प्लस एक्स फोर एंड सो ऑन, ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब एक कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर, सॉरी यहाँ पे आर माइनस वन आएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है आपका, ये जो एन है इसमें वन ऐड कर देते हो सी और इन दोनों में से जो बड़े वाला है वो लेते हो, तो आर माइनस वन और आर में कौन बड़ा है आर, तो आर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान से समझो, हमने एक्स आई आपका ये लेट करा था। ठीक है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अप टू एक्स माइनस आई प्लस वन अपॉन आई फैक्टोरियल। एक बार लिख लो, एक्स आई हमने यहाँ पे क्या लेट करा था एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अप टू एक्स माइनस आई प्लस वन अपॉन आई फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ एन सी आर निकालो, एन सी आर क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये सबको पता होगा, ये हमारा सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप एन फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन, ये सपोज करो मैं यहाँ तक लेके जा रही हूँ। ठीक है, अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपका एज इट इज़। तो अब ये क्या हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन, इसमें से एक माइनस कर दो एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक उसमें से हमने कम करा और उसके बाद फैक्टोरियल लगा दिया। अब एन माइनस आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, क्या रह गया आपके पास एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये रह गया और यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ से आया। ठीक है, तो एक्स आई आपका ये है और एन सी आर आपका ये है, तो देखो दोनों सेम है आपके बिल्कुल, बस एन सी आर में हम जहाँ पे आर यूज़ कर रहे हैं, एक्स आई में हम वहाँ पे आई यूज़ कर रहे हैं, और एन सी आर में जहाँ पे हमारा एन है, एक्स आई में वहाँ पे हमारा क्या है एक्स है, बिल्कुल सेम है। देखो एन इंटू एन माइनस वन अप टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर फैक्टोरियल, एक्स आई क्या है एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन अप टू एक्स माइनस आई प्लस वन अपॉन आई फैक्टोरियल, बस जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे यहाँ पे आई है, जहाँ पे यहाँ पे एन है वहाँ पे यहाँ क्या है एक्स है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन की क्या थी, एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी थी एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इक्वल्स टू एन प्लस वन, इसमें क्या ऐड करोगे वन ऐड करोगे सी और यहाँ पे जो बड़े वाला है वो लिखोगे। ठीक है, तो देखो अब ऐसे ही अगर हमें इसको सॉल्व करना हो एक्स आई माइनस वन प्लस एक्स आई। ठीक है, देखो यहाँ पे इस टाइप की टर्म्स बन रही है ना आपकी एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, ऐसी नेक्स्ट क्या हो जाएगी एक्स फोर प्लस एक्स वाई। तो इन जनरल हम उसको कैसे लिख रहे हैं एक्स आई माइनस वन प्लस एक्स आई, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं इससे कंपेयर करके। तो आर माइनस आर में से जो बड़ा था वो लिखा था, तो आई माइनस वन आई में से जो बड़ा है वो लिखेंगे आई, और यहाँ पे क्या करा था एन में वन ऐड करा था, तो यहाँ पे एक्स में वन ऐड कर देंगे, तो आपका ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आई क्या है आपका 3 से स्टार्ट है, 3 4 अप टू चलता रहेगा ये। ठीक है, तो वाई एक्स आपका क्या आ जाएगा वाई नोट प्लस एक्स वन वाई नोट, ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज़ ही चल रही है आपकी, प्लस एक्स टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, ये भी एज इट इज़, प्लस अब एक्स टू प्लस एक्स थ्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई की जगह क्या रखोगे 3 रखोगे, तो क्या आ जाएगा एक्स थ्री माइनस वन एक्स टू प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन और नीचे यहाँ पे 3। ठीक है, देखो ये था ना आपका,
अब आई को क्या रख रहे हो आप, 3 रख रहे हो, तो क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल्स टू x प्लस 1 3। तो यहाँ पे हमने x2 प्लस x3 की जगह ये रख दिया, ठीक है, ये एज इट इज प्लस। अब x3, अब यहाँ पे हमें निकालना है x3 प्लस x4, ठीक है। तो यहाँ पे i की जगह हमने क्या रखा है, 4 रखा है, तो ये क्या हो जाएगा x3 प्लस x4 इक्वल्स टू x प्लस 1 4, ठीक है। तो x3 प्लस x4 की जगह क्या रखोगे, x प्लस 1 4, ये रख दिया एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ तक तो आप सेम लिखोगे, ठीक है। ये जो पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पहली 4 टर्म्स तो आपने सेम लिखनी है, पर अब ये जो यहाँ पे 5th टर्म में del 4y माइनस 1 है, इसको रिप्लेस करना है। अब देखो इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे जो del 4y माइनस 1 है, ठीक है, इसको आपने रिप्लेस करना है। अब इसको कैसे करोगे, अब जैसे हमने पढ़ा था del f x क्या था हमारा, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x, ये था हमारा, ठीक है। तो यहाँ से del y माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका, एक सेकेंड रुको, यहाँ से del y माइनस 2 निकालो, ठीक है। तो यहाँ से आपका del y माइनस 2 क्या आएगा, हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमारा ये सबस्क्रिप्ट में होता है, बेस में होता है, इसमें 1 ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 2 प्लस 1 माइनस ये वाली टर्म को हम एज इट इज रख देते हैं, तो y माइनस 2, ठीक है। यही होता है, जो यहाँ पे होता है उसमें कुछ ऐड करते हैं, तो h को हम यहाँ पे 1 लेके चल रहे हैं, 1 ऐड करा माइनस जो यहाँ पे टर्म थी उसको एज इट इज रख दिया, यहाँ पे एफ एक्स था तो यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे y माइनस 2 है तो यहाँ पे भी y माइनस 2, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों साइड्स del की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो, पहले तो इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा y माइनस 2 प्लस 1, ये क्या आ गया y माइनस 1 माइनस y माइनस 2। अब क्या करो, del की पावर 4 लो दोनों साइड्स, ठीक है, del की पावर 4 ली हमने दोनों साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, del की पावर 5 हो जाएगा इंटू y माइनस 2 इक्वल्स टू del की पावर 4 y माइनस 1 माइनस del की पावर 4 y माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से del की पावर 4 y माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका, ये y ऐसे है, ठीक है, y माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे, del की पावर 5 y माइनस 2 प्लस del की पावर 4 y माइनस 2, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये देखो del की पावर 4 y माइनस 1 क्या आ गई, del की पावर 5 y माइनस 2 प्लस del की पावर 4 y माइनस 2, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देनी है, ऐसे ही आगे पुट करते रहोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला। अब आपको ये ध्यान रखना है, गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला आप तब यूज़ करोगे जब x की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 0 और 1/2 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में नहीं लाई कर रही, फिर भी ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला से सॉल्व करो, तो उसके लिए हम शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि उसको आप फिर कैसे कन्वर्ट करोगे x की वैल्यू को 0 1/2 के बीच में। तो ये प्रूफ अच्छे से करना, ये जो जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखवाई हैं वो कहीं साइड में लिख लेना, या फिर पूरे प्रूफ को नोटबुक पे लिख लेना, ठीक है, क्योंकि बुक में बहुत डायरेक्ट लिखी हुई हैं चीज़ें। तो अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है इसमें तो पूछ लेना आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉलेज में आओगे।